बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त एक बहस ये चल रही है कि नवाज शरीफ जो है वो अगले वज़ीर आज़म हैं, और अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं तो अभी तक तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल में नहीं हुए, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान हैं जो उनके मजबूत हरीफ हैं। इस वक्त इमरान खान के चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके वोटर सपोर्टर्स जितने सर्वेज आ रहे हैं उनमें इमरान खान सरे फहरिस्त हैं। लोग कहते हैं कि बस एक बार इलेक्शन होने दो, लग पता जाएगा इन्होंने कि इमरान खान जीतता कैसे है। आज की नाज़रीन वीडियो बड़ी अहम है। उसामा अनीक साहब मेरे साथ मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर है, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं। आज मैंने इनसे इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, मरियम नवाज वर्सेस बिलावल, मरियम नवाज वर्सेस हमजा शहबाज, शाह महमूद कुरैशी वर्सेस परवेज़ इलाही और अनीम खान वर्सेस हम्माद अजहर, पंजाब का वज़ीर आला के जो है वो उस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं इन सब का। लेकिन शुरू करेंगे हम इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों के ज़ायक़ों से कि कौन जो है वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है और किस के सर पर ये वज़ारत उज़्मा का जो हुमा है वो बैठेगा। थैंक यू वेरी मच उसामा भाई, आपके वक्त जी आपका शुक्रिया। उसामा भाई, सवाल बड़े मज़े के हैं और आप एस्ट्रोलॉजिकली एनर्जी पैटर्न और जो इस वक्त पोजीशन स्टार्स की है, प्लानिटरी पोजीशन, वो आप बताएं कि कौन इस वक्त नवाज शरीफ या इमरान खान स्ट्रॉन्ग कौन है इस टाइम अगर करंट आज में बात करें तो नवाज शरीफ साहब कदरे बेटर पोजीशन पे है। इमरान खान की पोजीशन जो है 2024 के अप्रैल में सही होनी है। ठीक है, कुछ बेहतरी आ जाएगी दिसंबर से ऑनवर्ड, जनवरी में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन जो आप मुकम्मल रिकवरी कह सकते हैं इस सारी उससे इस टाइम अब दो एंड हैं उनके अगेंस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, एक तो ये है कि सीक्वेंस बस ये खुदा का निज़ाम है कि एक तरफ से तो ये कैद और ये हेल्थ इश्यूज और लाइफ थ्रेट्स ये चल रही थी, अभी ये ओवर हो गई हैं 30 अक्टूबर को। लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स, पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स, पार्टनर का हाउस डिस्टर्ब, कन्फ्यूजन्स, ये अब घेर लेंगे। अब ये साथ चलेंगी, एक तरफ से जान छूटी है तो अगली, ये उनकी इंटरनल पोजीशन है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो ये तो जो चल रहा है, अब आ जाए कि आउटर जो हालात फेवर कर रहे होते हैं, जो हालात फेवर कर रहे होते हैं, जो चीज़ें वो अप्रैल 2024 से होंगी। नवाज शरीफ साहब की जो है सिचुएशन वो कदरे इस लिहाज से इनसे बेहतर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का दिमागी जो इस टाइम दिमागी हालत है वो कोई इतनी रिलायबल नहीं है। अच्छा, वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर नज़र आते हैं, डिस्टर्ब नज़र आते हैं, और वो बातें नहीं रह गई, पुरानी कहानियाँ नहीं हैं। मेंटली वो अपसेट हैं, मेंटली वो कोई बहुत अच्छी जैसे कहते हैं ना सिचुएशन या कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए उनसे भी कोई बहुत अच्छी सिर्फ दिमागी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दिमाग, अब देखें सितारे जैसे कहते हैं ना हवाएं पॉजिटिव उनके लिए सब चल रहा है वट एवर, लेकिन बंदे का दिमाग ही अगर उस तरीके से सपोर्टिव नहीं है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश होती को खराब कर लेगा, कैश होती अपॉर्चुनिटी को खराब कर लेगा क्योंकि दिमाग ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसको यूं ना समझे लोग कि मैंने ना उनको यही कह दिया कि वो मेंटली सिक है। मेंटली वो उतने अच्छा उनका दिमाग इस टाइम जो प्लानिटरी रीडिंग्स जो हैं वो कह रही हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये है इनका फिजिकल और नफ्सियाती कंपैरिजन। ठीक है। अब आ जाए कि अगर इलेक्शन इस सूरत हाल को सामने रख के फरवरी में होता है तो नवाज शरीफ को फ़ायदा है। ठीक है, 8 फरवरी इलेक्शन में नवाज शरीफ को फ़ायदा है। अच्छा, अप्रैल 2024 के बाद इलेक्शन इमरान खान को फ़ायदा है। अच्छा, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके अलावा इनके कोई और कंपैरिजन है तो बताएं। मुझे ये तो चले हो गया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि नवाज शरीफ की इस वक्त नायन है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो यही इलेक्शन लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये अगर ना इलेक्शन लड़ सके नवाज शरीफ तो आगे ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। 2 सीटों से फिलहाल वो खड़े हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपको नवाज शरीफ ये इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर 8 फरवरी को होते हैं तो? अभी वो नायन है। देखें, कोई ऐसी सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रही किसी को भी पाकिस्तान में,
कि भाई आए क्यों है। पहली बात तो ये है, कोई पाकिस्तान का बंदा इसको नहीं एक्सपोज कर सका कि वो आए क्यों है। ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई, इतने केसेस, इश्तेहारी, जेल का मफरूर, इतनी क्या मजबूरी बन गई। पाकिस्तान की धरती इतनी बांझ है, तो बंदा ही लाना कोई और ले आओ, बंदा ही लाना है ना, कोई और पढ़ा लिखा ले आओ। ये जो काकड़ साहब है, इनमें क्या बुराई है, अच्छे मतलब अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा टफ टाइम देते हैं, सहाफ़ियों पे भी ज़बान भी बड़ी तेज़ है, डायलॉग भी पूरे रखते हैं, मतलब मसाला भी अच्छा लगा लेते हैं, तो ये क्यों नहीं, व्हाई नॉट हिम। मतलब अगर आपने किसी को ला के ही करना है तो ये भी तो ठीक है। अच्छा खर्चा वर्चा करवाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमें किसी साइड से कोई ना कोई प्रेशर है, उस प्रेशर का बेसिक मकसद जो बेसिक, ये मैं थोड़ा सा इतना खुल के नहीं बता सकता, इसको बिल्कुल बस जैसे कहते हैं ना, थोड़ी को मोहता समझना है। समझ लें कि जिसको समझ आती है वो इसको समझ ले। प्रेशर सिर्फ इस वजह से है कि हमारे घर दाने नहीं है। हमारे घर दाने होते हैं तो हमने प्रेशर नहीं लेना था, लेकिन दानों में सबसे ज़्यादा मजबूरी उधर है जहाँ तनख्वाहें ज़्यादा हैं। दानों में जिनका शेयर ज़्यादा है, जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, ठीक है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न हो गया। ठीक है। दाने होते तो ये मसला ना होता। अच्छा, जिधर से दाने आने हैं वो सबको पता है कि वो IMF अभी होके गया है, ये सारी चक्कर हैं, वो सामने कुछ है, पीछे यूक्रेन वॉर में आपने देखा कि वो उसकी सदर की कॉल लीक हुई थी, इसी ये जो बाइडन है कि ये कह रहा था तुम बिल पेश करो हम मेंटेन कर लेंगे, तुम बिल पेश करो हम मेंटेन कर लेंगे। उसने कहा फलाना मुखालफत कर रहा है, उसने कहा उसको भी मैनेज हम कर लेंगे, तुम्हारा काम बस बिल पेश करना है, बाकी हमारा काम है। ठीक और फिर उसी फ़ोन कॉल में श्योरिटी दे रहा था IMF की किस्त की। असल बात समझाने की आपको ये। अब आ जाए ये कड़ियाँ मिलाएं कि दाने जिधर से आने हैं वो जो चाहते हैं वो होना है। उनके साथ इस टाइम इस खित्ते का अलाई है कोई, जो जिधर से दाने आने हैं उनका कोई इधर दोस्त भी है इस खित्ते में। उस दोस्त का दोस्त हजरत है। हजरत लाना इसलिए ज़रूरी है कि उसने यूं घूर के देखना शुरू किया तो कहते हैं ये भोला कट्टा आगे मुंह आगे कर दे तो ये ज़रा अच्छा रह जाएगा। दोनों की दोस्ती आपस में, तो ना हमारा फ्यूल लगे, ना हमारी कोई एक्सरसाइज हो, ना गाड़ियां भगानी पड़े, ना सायरन बजाने पड़े, तो कैसा हो जाए कि एक बंदा ला के, तो फिर ये भी और कौम इतनी गैरत गुरत की एब्सोल्युटली नॉट की मुतमिल तो हो नहीं सकती। ये गैरतों की बातें करनी है तो इमरान खान पहले पेट भरे ना, इकोनॉमिकली एशियन टाइगर बनाए, फिर मारता फिर नारे, ठीक है, गरीब पिस जाएगा और कितना बेरोजगार हो जाएगा जिसकी तनख्वाहें हैं, क्योंकि आज तक तनख्वाहें हर महकमे की लेट होती रही, तो वहाँ तनख्वाहें जो है अगर एक दफ़ा भी डिस्टर्ब हुई तो आपकी तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो वो ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका कोई तजिया नगार, मेरा चैलेंज है पाकिस्तान में, कड़ियाँ मिला ले बैठ के, ओपनली इसको कर ले। भला कोई कैसे कह सकता था बैठ के सहाफ़ियों को कि गाड़ियों का तेल नहीं है मेरे पास, और फिर सहाफ़ियों को, यानी कि सहाफ़ियों का मतलब था स्पीकर, वहाँ से कहानी शुरू हुई है। जिस दिन ये बात निकली, हामिद मीर और ये मेरा ख्याल है आपकी वो कौन सी नसीम ज़हरा, इन दोनों ने इस बात को एक्सपोज किया, और दिन नोट करें वहाँ से रिजीम चेंज की और सारी कहानियाँ, असल मूड वहाँ कहीं था। ये लोग अगली बात नहीं बता रहे। चले हमने भी अगली बात नहीं बतानी, हम आगे चलते हैं। इससे भी आगे चलते हैं। हम यहाँ आते हैं शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के ऊपर। दोनों को देखें, इनके स्टार्स की पोजीशन देखें, साइचा देखें, क्या लग रहा है तहरीक इंसाफ में मुस्तकबिल किसका है? मुस्तकबिल शाह महमूद साहब का बेहतर है, क्योंकि एक तो ये है कि उनका जो स्टार है वो खान साहब को सपोर्टिव स्टार है, और उसके खिलाफ लोगों ने बड़े प्रोपेगेंडे किए हैं आज तक, आपने देखा फलाने करीब ज़्यादा है, ये दूर हैं, ये अलहदा बनाएंगे, ये धड़ा है, हालांकि वाहिद वो धड़े सारे एक्सपोज हो गए, वो धड़ों वाले सारे चले गए जो इमरान खान की मासी के पुत्र बने हुए थे, और शाह साहब आज भी खड़े हैं। ठीक है, ठीक है। असल में कैंसर हमेशा लिब्रा को, मोटी बताऊं आपको, वैदिक को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ग्रीक या वेस्टर्न पे आ जाते हैं, आम सी, ताकि लोगों को आम सी, क्योंकि वैदिक में तो हमें मून साइन, असेंडेंट,
सन सारा कुछ डिस्कस करके फिर देखना होता है कंपैटिबिलिटी। इधर सादी सी बात है कि लिब्रा और वेस्टर्न उसको मदद करेगा कैंसर, कैंसर हमेशा उसको मदद करेगा लिब्रा को। बस अब ये जो शाह साहब है वो कैंसर है, इमरान खान वेस्टर्न लिब्रा है, ठीक है, तो वही इज हेल्पिंग बिल्कुल ठीक है, और वो उसको इस तरीके से वो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि अलीम खान जो है वो पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसे ही हम्माद अज़हर का नाम चलता है। क्या लग रहा है दोनों में से किसका जायका मजबूत लगता है? देखें अलीम खान का ये साल तो बहुत अच्छा था और मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि इस तरीके इस्तेहकाम का मकसद या उसका जो मेजर बेनिफिशरी है वो यही है, अलीम खान। अलीम खान अच्छा, उसका मेजर बेनिफिशरी ये है और किसी को फ़ायदा नहीं होना, सिर्फ इनको होना है। इस तरीके इस्तेहकाम की पूरी जमात में कोई और बेनिफिशरी नहीं है इसका, सिर्फ अलीम खान है। एज कंपैरिजन करें हम इसका, अब अगर इसका कंपैरिजन करें तो तहरीक इंसाफ के हम्माद हाँ अज़हर जी, के अब साथ। हम्माद अज़हर से अगर इसकी बात करें तो हम्माद अज़हर डेफिनेटली उसमें कैपेसिटी में नहीं है, उस कैपेसिटी में नहीं है कि वो इनकी उसमें करे, तो फिर ये तगड़े नज़र आते हैं। क्योंकि अगर इनकी तगड़े के भी थोड़ा सा नक्शा मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो ठीक सकता है। ये आपने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला देखा देखा। कितनी सीटों पे? मैं अपनी थी तो कितनी थोड़ी हाँ, बहुत मतलब 10-15 थी, मतलब बड़ी लिमिटेड सी, हाँ, मैं 10-12 की। क्यों मामला जब नेक टू नेक को तो फिर 10 सीटों वाला भी वज़ीर आला। तो इस्तेहकाम वो चीज़ है जिसने इस्तेहकाम बख्शना है किसी भी पावर हॉर्स को। अच्छा, तो मरकज़ में हम आपको दे देंगे, सूबे में आप हमें दे दें, ये बारगेन के लिए जो है ना एक यूज़ होना है इसने। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अलीम खान जो है ना मोस्ट बेनिफिशरी है इसके। अल्लाह अकबर। अब आ जाते हैं मरियम नवाज और बिलावल, और मरियम नवाज वर्सेस हमजा शहबाज, क्या लग रहा है दोनों का? जरा इन तीनों मरियम का। नवाज वर्सेस हमजा, तो मरियम इस दफ़ा कोई ना कोई ओहदा होल्ड करेंगी। ठीक है, मरियम का जो पोजीशन है वो अपकमिंग टाइम में कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करती नज़र आ रही है। ठीक है, वो कोई यूं तो नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बना दें या वज़ीर आला बना दें, लेकिन बहरहाल ये मतलब वो नहीं श्योर, लेकिन कोई बड़ा ओहदा होगा, कोई बड़ी सीट इस दफ़ा ज़रूर होगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमजा शहबाज का वो स्टेटस नहीं है अच्छा, मरियम के मुकाबले में। ठीक है। अब आ जाए बिलावल की उस पर। बिलावल की जो सिचुएशन है ना, या जो बिलावल की एज कंपेयर टू मरियम, वो ज़्यादा वो है, बड़ी प्रोफाइल की है। अच्छा, हाँ जी, मरियम को तो हम सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई जैसे कहते हैं ना बड़ा ओहदा, कोई ना कोई ऐसी पोजीशन। लेकिन बिलावल का ये है कि बिलावल को इतना जैसे कहते हैं लाइट ना लें। अगर उधर अलीम खान बड़ा कुछ कर सकते हैं ना 10-20-25 सीटों के साथ और वजीर आला के ख्वाब देख सकते हैं, तो वजीर आजम के ये भी देख सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए, फिर देखिएगा। नहीं, तो बाइडन जब तक जिंदा है उस वक्त तक इनका चांस है। अच्छा, हाँ जी, तो अगर ट्रंप आ जाता तो फिर? ट्रंप आ जाता तो कहानी उल्टी हो जाएगी, फिर जरदारी साहब की नहीं, फिर वो ट्रंप तो इमरान खान को फ़ोन करेगा। अच्छा, बाइडन की क्योंकि जरदारी साहब से अच्छी वो है, डायरेक्ट लाइनें हैं, डायरेक्ट बातें हैं। बल्कि ये सारा जो इन्होंने किया है ये अपने मतलब वो जैसे कहते हैं ना उसको यारी निभाने के चक्कर में किया है। अब क्यों एक दूसरे को तू मैं कर रहे हैं? फिर अगर दिली तौर पे इतनी मोहब्बत थी शहबाज शरीफ से कि भाई मैं तो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया और बस तुम्हें वज़ीर आज़म बनाना है, मेरी तो मरती बेगम की आखिरी हसरत थी कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जरदारी बनाना, वसीयत कर गई थी। तो वो जो सारी मोहब्बतें थी ये एकदम अभी क्या हुआ है कि तोपों के रुख फिर दोबारा एक दूसरे को सीधे कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाने के हाथी के दांत और हैं, खाने के और हैं। फ़ोन कहीं से थे, हुक्म कहीं से आए थे। ये इमरान खान तो भी सही जैसे कहते हैं ना वो खोल ही नहीं पाए, मैं साइफर स्विफर सारी कहानी है इतने ही। फिर इमरान खान की खैर इस बात से मुझे बड़ा एतराज़ है, मैं कौन से सच बोलूँगा भाई, मैं पक्का वादा करता हूँ जब मैं आया तो मैं सच बोलूँगा। सच भी बोलने हैं तो भाई पूरे तो दबाओ फिर सच, ताकि कसर तो ना रह जाए। जेल भी चले गए, भुगत भी लिए हैं 180 मुकदमे, कुछ 10-20 और भुगत लेते तो उनमें ये बातें तो खोल देते कम अज कम। मतलब वो जो कसर है ना
नहीं, अब क्या मजबूरी, साइफर का केस बन गया, मगर फिर कितनी भी चीजें बन गई। मजबूरी होती है उसामा भाई। तो बस फिर देखिए, वही बात है वज़ीर कि आज़म वो के पास बड़े राज होते हैं, वो राज आप पब्लिक को कम नहीं अज कम दिखा ये सकते तो हैं। बताते हैं कि भाई ये जो जरदारी है इसको क्यों नहीं, वो जो नोक पे रखना था, बंदूक की नोक पे, निशस्त पे हाँ वो क्यों, वो किन दिनों की बात है? वो ये चल रहा था मामला हल्का हल्का, हल्की आंच पे। तो वो हल्की हल्की सिग्नल आए होंगे, इसीलिए कहा था कि जरदारी, पहली दफा कहा था मैंने, अब तुम्हें वो जन नशिस्त पे रख ली है, वरना आज तक इन्होंने सिंध में कोई टफ टाइम नहीं दिया। ऐसे ही है। पीटीआई ने उस तरीके से सिंध में जो अंदरून के जो असल पीपी का गढ़ है, एमक्यूएम को टफ टाइम दिया, क्योंकि एमक्यूएम आपको खुद पता है। मैं क्यों तो सही फिर इसमें ये जो सारी बात है कि ओवरऑल अगर इसको कंक्लूड करें तो ये अगर ये ट्रम्प वाला मामला हुआ तो कहानी ये सारी लिपट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। शमा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इसको कंक्लूड इस तरह कर रहा हूँ, जो शमा भाई की बातों से मैंने सुना है कि अगर फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो वो नवाज शरीफ को फेवर करेंगे, और अगर अप्रैल 2024 में होते हैं तो इमरान खान को करेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्शन कब होते हैं और कौन जो है वो अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।